शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु हम सबको आशीष दे जुड़ने का लिए, हम सबको प्रभु आशीष दे। आज प्रभु के नाम की महिमा हो। और ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए शिलो की। और जब तक परमेश्वर अपने समय में ही खड़ा करता है, उनका समय में ही खड़ा करता है, उसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। शिलो मिनिस्ट्री को सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा हो। और आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए, और आज का ये हमें वेदी तैयार करने के लिए, ये खुशियों की वेदी, आशीष की वेदी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज की वचन से, आज की वर्शिप से, आज की गवाही से, सभी से प्रभु आज महिमा पाए। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ମୁଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛି, ମହିମା କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସିନୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛି ବାପା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ଅଟେ ବାପା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तुम अपेक्षाकारी मान निमते तुम्हें कार्य साधक प्रभु। मु तुम नाम रो महिमा करुअछि प्रभु। हालेलुया। ए समय पे मु धन्यवाद करुछि, आज दिन पाए, आज बापा समय पाए, आज बापा वेदी पाए, आज मोर शिलोर प्रत्येक महिला समिति पाए, प्रत्येक मु धन्यवाद करुछि प्रभु। निश्चित मान को सुस्थ सबल करी तुम्हें रखी अछ प्रभु। गत दिन समस्त भार तुम्हें नहीं, आम को बंचाई रखीच, श्वास पाई रहीच। कोटि कोटि मु तुम नाम रे मु धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर। ओ दाऊद कहिले निश्वास निश्वास बंद हेले मनुष्यर मृत्यु होता है, किंतु सदा प्रभु परमेश्वर मते मृत्यु हस्तरे समर्पण करी नहांती। आमेन प्रभु। हालेलुया। आम प्रत्येक को बापा आम परिवार मन को प्रत्येक को आम मन को सुस्थ सबल करी बंचाई रखीच। आ प्रभु दिन प्रतिदिन आम सहवर्ती परमेश्वर होइच पुणे बापा। ए बेदे आनंद करबा पे हम मान को जो बार बार बापा तुम्हें आम को आकर्षित करूअछ, तुम निकटवर्ती कराउछ बोली मु कोटि कोटि धन्यवाद करछि। सेति आज आम जीवित प्रभु। हालेलुया। आज आम सुस्थ प्रभु, धन्यवाद करछि। समस्त महिमा तुमरी हो बापा, आरंभरु शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आम मान संगे था, आत्मा रे परिचालना कर। ओ जी बापा वर्शिप करिवे ताकू आत्मा रे परिचालना कर। ओ प्रभु आज प्रार्थना रे, आज साक्ष्य मत जीवंत साक्ष्य हो प्रभु। आज वाक्य रे परिचालना कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। तुम्हें कहल तुम्हें वक्ता नुह, हमें वक्ता पवित्र आत्मा, तुम्हें वक्ता ही तुम्हें आज तुम्हें कथा कही बापा। तुम्हें महिमा पाओ, गौरव पाओ प्रभु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु, जार जो समस्या, जार जो रोग व्याधि, जार जो चिंता प्रभु सब आज बेदी रे तुम्हें ओ ग्रहण करी बापा। प्रत्येक आज ब्लेसेड हो मैंने जेपरी प्रभु, प्रत्येक तुम से ब्लेसिंग को मैंने पाऊ मंगलमय परमेश्वर। आज नूतन भाव रे तुम्हें आज आम मान को तुम्हें कथा कह प्रभु। हालेलुया। नुआ रिवेलेशन प्रभु तुम्हें आम मान को दे कथा कह पवित्र परमेश्वर बापा। हालेलुया। तुमर उपस्थिति आवश्यक अच्छी पिता। पवित्र आत्मा तुमर उपस्थिति को अनुभव करवा पे आम मान को प्रभु तुम्हें दियो। आम मान आत्मिक चक्षु खोली दियो, आम मान कर्ण को खोली दियो प्रभु। हालेलुया। आत्मा रे सच्चाई रे जेपरी आमने तुमर महिमा करिबु प्रभु। हम समस्त को तुम्हें अनुग्रह कर। तुमर उपस्थिति पाई धन्यवाद करछि। आत्मा रे परिचालना करबा पाई जाउछ, मु तुम नाम रे मु धन्यवाद करछि। समस्त गौरव तुमरी हो बापा। सुस्थिर आत्मा प्रदान कर, डिस्टर्बांस करुथबा आत्मा यीशु नाम रे विनाश हो। हालेलुया प्रभु। तुम नाम रे
गौरव हो बापा। हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, जहाँ बाधा विषय, जहाँ रुकावट विषय आत्मिक जीवन रे बापा जीशु नाम रे प्रभु ताहा दूर हो। समस्त गौरव महिमा प्रशंसा जुगे जुगे तुम्हारी हो, दिन प्रतिदिन आहरी आ बापा वोमेन्स फेलोशिप को हमर प्रत्येक को आहरी दृढ़ कर, आहरी विश्वास रे बापा बढ़ाओ, आहरी बापा स्ट्रॉन्ग कर प्रभु, आहरी बापा तुम निमंत में भार कर समस्त को महिमा पाओ। प्रार्थना विनती निवेदन त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट का नाम रे प्रभु मांगू अच्छी, आमेन। और आज की जो वर्शिप है हमारी पुष्पा बेटी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के वर्शिप में हमें ले चले हम सबको। प्रभु आपको थैंक यू माँ, सभी को प्रेज द लॉर्ड ये सुंदर सुजोग के लिए, और सभी लीडर्स लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ मेरे को ये अवसर दिए हैं। आइए हम प्रभु के आराधना की ओर चलेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के लिए जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे हैं करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद। प्रभु को इस आराधना में महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत सुंदर वर्शिप था। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, हमारे प्रभु का नाम, बहुत सारे नाम है, उन नामों से ये नाम भी ऊंचा नाम है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उनका और कुछ नाम नहीं है, और वो राजाओं का राजा का सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। आपको बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे। ये सुंदर वर्शिप वाले प्रभु की महिमा हो। आमीन। अभी हम वचन में जाएंगे और समय कम है और हमारी प्रार्थना का ज्यादा जरूरी है, प्रार्थना करना। उसीलिए थोड़ी सी वचन लेके मैं खड़ी हूँ। प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हम जाएंगे, आप लोग सब कोई जानते होंगे, मैं नहीं जानती। एक राजा था बालाक, मोयाब देश का राजा, और एक बिलियम था, उसका दोस्त था। बिलियम और बालाक राजा का बारे में हम थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर ने हमें वचन से क्या सिखा रहा है, और ये सब इसकी सबसे मैं जो वचन ली हूँ, बेदी, एक बेदी किस तरह बिलियम की बेदी को हम देख रहे हैं। हम रोज 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 परमेश्वर ने हमें ये बेदी बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हम लोग बहुत तैयार होते हैं। और 4 बजे से हम लोग बैठते हैं। भले ही मैं वीडियो में नहीं आती हूँ, साइड में बैठी हूँ, मगर मुझे भी प्रभु ने ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वेदी में बैठने का लिए। जब कभी कभार मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ जाता है तो मैं नहीं बैठ पाती, कि प्रभु के वचन मैं सुनती हूँ। प्रभु की महिमा हो। हम देखेंगे बिलियम की बेदी, हम रोज रोज बेदी सजाते हैं, बहुत सारे वर्शिप लेके, वचन लेके, प्रभु की महिमा करते करते हम वेदी को, हम सुगंधी का न्याय हम करते हैं वेदी को। और हम देखेंगे आज एक बिलियम की बेदी हम देखते हैं। इसमें छोटा सा स्टोरी है, बिलियम बालाक राजा की स्टोरी है। ये हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं घर में भी पढ़ सकते हैं। जब इतना मैं पढ़ूंगी तो टाइम नहीं होगा वचन का लिए, उसीलिए मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। गिनती पुस्तक उसका 22, गिनती पुस्तक उसका, मुझे कोई पढ़ने में जल्दी थोड़ा सहायता कीजिए। गिनती पुस्तक उसका 22 का 1 से 6 तक। गिनती उसका 22 का 1 से 6 तक। गिनती उसका 22 का 1 से 6। गणना पुस्तक तार 22 पर्व 1 रु 6 पद। और यहाँ ऐसा लिखा है, राजा बालाक द्वारा बिलाम को भेजना। तब इस्राएलियों के ने कुछ करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोयाब के आराब में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसीलिए मोयाब ये जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोयाब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोयाबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोयाब का राजा था, और
इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वो ये कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वो मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। क्यों आप घर में अच्छी तरह ये वचन को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत निगूढ़ वचन है ये। इस्राएलियों ने मिस्र देश से वो लोग आ रहे हैं, इस्राएलियों ने मिस्र देश से आ रहे हैं, ऐसे नहीं, जीत के विजयी होकर वो आ रहे हैं और बड़ी जोर की आवाज नारा लगा के वो आ रहे थे, जय की नारा, जय की घोषणा करते करते वो लोग आ रहे थे। और जिस देश से वो आ रहे थे सब देश कांपने लगता है। इस्राएलियों की उसकी नारा, इस्राएलियों की उसकी आवाज सुनकर उसने डर जाते थे। उसी समय मोयाब देश की राजा वो देश में भी वो लोग अंदर प्रवेश किए, इस्राएलियों ने प्रवेश किए। तब वो राजा ने डर के मारे कांपने लगा। मोयाब देश की राजा, मोयाब देश को जानते हैं, जहां की रूत की दो बहुएं मोयाब देश की थी, आरपा और रूत, वही देश की थी। वही देश का राजा कांपने लगा इस्राएलियों के आवाज से। प्रियो हालेलुया, इस्राएलियों जहां खड़ा होंगे, मसीह के लोग जहां खड़ा होंगे, लोग डरेंगे उसको। हालेलुया, क्यों? वो सबसे अलग है, इस्राएलियों सबसे अलग है। हम देश में रहते हुए भी हम प्रभु के लिए वो ताकत बल मिलके हम अलग है। हम ये देश का हम नहीं है, ये शहर का हम नहीं है। हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग के प्रजा है और हमें लोग डरेंगे। हालेलुया, इस्राएलियों को डर रहे थे उस दिन। राजा की क्या जरूरत थी भाई? वो तो इस्राएली आ रहे, उसका साथ कोई राजा नहीं था। हाँ, उसका साथ राजा था। हाँ, हमारा जीवित परमेश्वर, वो हमारा, उसका राजा, उनका राजाओं का राजा उनका साथ था और वो लोग नारा लगा कर आ रहे थे। उसीलिए वो राजा ने डर गया। उसका देश का सारी बड़ी लोगों को बोला कि जाओ, कौन ऐसा व्यक्ति है कि ये इस्राएलियों को श्राप दे, मेरे लिए श्राप दे। जब मेरा देश में तो घुसे हैं अभी, और श्राप देने से हम लोग युद्ध करेंगे उसका साथ और उसको हम हराएंगे। ये है प्रकृति, ये है स्टोरी है प्रियो, हराएंगे हम। और उसके लोगों को भेजा, बिलियम का पास भेजा और बिलियम से कहने लगा, और वो जैसा आ रहे हैं लगा क्या गोरु कणा लिखाई छे, गाय जैसा घास को चाट कर खाता है। ये लोग ऐसा ही है, ये लोग किसको मार खाए, फाड़ दे, ऐसा वो लोगों का आवाज सुनाई दे रहा है। और मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें बहुत धन संपत्ति दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, थोड़ा आओ बिलियम से जाके बोलो कि वो श्राप देगा। प्रभु की महिमा हो। दूत लोगों को भेजा, जाओ बिलियम को बुला के लाओ। और देखो ये पृथ्वी का ये क्या होता है, ये पृथ्वी हिलने लगा है उनकी आवाज से। अब मैं भी डर गया हूं और वो लोग हमसे बहुत बलवान है। परमेश्वर की मसीह के लोग बलवान है, साहसी है,
विश्वासी है क्योंकि उस परमेश्वर को पर भरोसा करता है। प्रभु की महिमा हो। और उसने बोला कि जाओ उनको तुम बुला के लेके आओ। हम जानते हैं कि विलियम से बोला जाता है तुम जब ब्लेसिंग करोगे तो सबको ब्लेसिंग मिलता है, तुम श्राप दोगे तो लोगों को श्राप भी मिलता है, और तुम थोड़ा आओ और इन लोगों को तुम श्राप दो। मगर विलियम ने कहा नहीं, मैं श्राप नहीं दूंगा। परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला श्राप देने का लिए, मेरा ये काम नहीं है, श्राप देना काम नहीं है। और प्रभु ने मुझे नहीं कहा। बार बार हम देखते हैं 22, 23, 24 में बार बार विलियम मना करता है कि मैं श्राप नहीं दूंगा उनको। अरे बाबा, तुम जानते हो इस्राएल कौन है? और उसने इस्राएल को दूर से देख रहा है विलियम, दूर से देख रहा है विलियम। लिखा गया उसका 23 का उसका 9-10 में लिखा गया किस तरह इस्राएल आ रहा है। अब विलियम दर्शन कर रहा है प्रियो, और बोल रहा है, दिखता है इस्राएल कैसा आ रहा है, वो तो परमेश्वर का है। अरे उसको मैं कैसा श्राप दूं? तुम नहीं जानते इस्राएल के लिए परमेश्वर ने कैसा जगह रखा है? तुम नहीं जानते। और उसको कौन गिन सकता? उसको धूल को कौन गिन सकता? मैं मरूं तो ऐसा ही मरूं, उनके वो जैसा मरेंगे। ब्लेसिंग पीपुल, आज जो ब्लेसिंग है उसका मृत्यु जैसा होता है, मेरा भी ऐसा मृत्यु हो जाए। लिखा गया ना इसमें, देखो 10 में पढ़ो थोड़ा। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है? याकूब की धूल की किनके को कौन क्या गिन सकता है? या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन? इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन कर सकता है? कौन बोल सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी, मेरे मृत्यु और मेरा अंत भी उन्हीं मेरा अंत भी है, मेरा मृत्यु भी धर्मियों का तरह हो प्रियो। और उसको बोल रहा है तुम श्राप दो। विलियम ने मना कर दिया। फिर हम देखते हैं 24 में देखते हैं विलियम की उसकी महिमा कैसा करता है परमेश्वर। वो परमेश्वर के महिमा को कैसा देख रहा है। लिखा गया 24 में भी हम देखते हैं कि 24 का 1 पढ़ो, 1 2 ये देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान सकून देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। हाँ, विलियम ने देखा, अब ब्लेसिंग उसको देने लगा, मगर उसको श्राप नहीं दिया। मगर देखता है विलियम की आंखें कैसा खुल रही है। यहाँ वो लिखा गया कि विलियम कैसा खुली मैदान की तरफ कैसा आंखें उठाकर देख रहा है प्रियो। देख रहा है खुली मैदान में, उसका आंखें ऊपर उठ रहा है और उसका मुख उस तरफ है, और कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई मनुष्य को देखने के लिए नहीं गया, मगर उसको आंखें खुली मैदान में, उसका मुख खुली मैदान में, ऊपर उसका आंखें उठ रहा था। वो देख रहा था, क्या देख रहा था कि इस्राएल की वंश को, इस्राएल की जनरेशन का वासस्थान को देख रहा है। हमारा वासस्थान कैसा है? प्रभु ने तैयार किया है। बोला ना, मैं तुम लोगों के लिए मैं एक घर बनाने जा रहा हूं, अब मैं तुम्हें आके लेके जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। यूहन्ना उसका 14 में लिखा गया है। हमारा वासस्थान ये धरती नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। और जो अविश्वासी वो नहीं जान पाएगा। हमारा वासस्थान परमेश्वर ऐसा जगह रखा है हमारा लिए, वो देख रहा है। इस्राएल के वासस्थान को विलियम ने दूर से देख रहा है। हाय हाय, उसको मैं कैसा श्राप दूं?
अरे उसका वासस्थान सब संसार से अलग है, ये पृथ्वी से अलग है। परमेश्वर ने उसका ऐसा वासस्थान रखा है। हालेलुया। अब मैं कैसे उसको मैं श्राप दूं? डरने लगा विलियम। और तब जब वो आंख उठाकर खुली मैदान की तरफ देख रहा था, उसी समय परमेश्वर की आत्मा उसका ऊपर अधिष्ठान कर रहा है। हालेलुया। वहां लिखा है ना, हालेलुया, पुणे परमेश्वर कर आत्मा ता ऊपर अधिष्ठान कोले, तब उसका मुंह से वो वचन निकला। पवित्र आत्मा जब अधिष्ठान करता है, जो हमें ढक के रखता है, जो परमेश्वर की आत्मा जब हमारा ऊपर उतरता है, प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किस तरह उसने बातें करने लगा। उड़िया में लिखा है, आप पड़ा पौधों ने इसे कहला, यानी वचन को उसने उसका मुंह से निकला, ऐसा ही लिखा है। 4 पढ़ो। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, जो पर ये बाणी है। हाँ, उसके लिए वो बाणी है। जो पर उसकी आंखें खुल गई, जो ऊपर उसका आंखें उठा, उसका आंखें खुल गई, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसका ऊपर उतरा, और उसने तब जाकर उसने परमेश्वर का दर्शन कर रहा है। प्रियो, जब तक आत्मिक आंखें नहीं खुलता, तब तक हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। लिखा गया कि जब परमेश्वर का वचन को जो सुनता है, वचन को जो सुनता है, वो सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। हालेलुया। अब उसी तरह जब वचन को सुनने लगा, परमेश्वर क्या वचन उनसे कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, और जब वचन सुनने का बाद उसका आंखें खुल गया, पवित्र आत्मा से भर गया, और परमेश्वर का दर्शन वो देख रहा है। और याकूब का, इस्राएल का वो टेंट, वो तंबू को विलियम देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और उसका आंखें, लिखा गया, प्रसन्न हुई, देखो अच्छी आंखें खुल गया, फिर उसने बातें करने लगा, प्रचार करने लगा। हालेलुया। जब उसको जो राजा ने कहा, वही पर लिखा गया है, उसका गिनती का 23 में लिखा गया है, जब राजा ने कहा कि तुम उसको श्राप दो, विलियम ने कहा, अरे सुनो, तुम वेदी तैयार करो, तुम 7 वेदी तैयार करो। तब तैयार हुआ 7 वेदी, और 7 वेदी में क्या था? 7 वेदी के लिए बलि चढ़ाया गया था। वो बलि क्या था? भेड़ की बलि, बछड़ा की बलि, वो भी 7-7, एक एक वेदी का लिए एक एक बछड़ा, एक एक उसका क्या भेड़ बलि वेदी बन गया, वेदी बन गया, बलि भी चढ़ा लिया। विलियम ने कहता है राजा को, देखो सब कुछ तैयार हो गया। फिर वो विलियम भी राजा परमेश्वर से बोल रहा है, प्रभु वेदी बन गया, बलि भी चढ़ा लिया है। राजा को बोल रहा है कि तुम खड़ा रहो, यहाँ लिखा है 3 में लिखा है, 23 का 3 में लिखा है, जब होम वेदी बना लिया, अब बालक को कहने लगा, तुम यहाँ खड़े हो, अब मैं जा रहा हूं, शायद संभव हो परमेश्वर मुझे मिलने का लिए आएंगे। हालेलुया। वेदी तैयार हो गया, बलि चढ़ा दिया, अब परमेश्वर को वेलकम कर रहा है कि मुझसे मिलो। तब परमेश्वर ने आ रहा है, ऐसे ही लिखा है कि परमेश्वर ने आया और उससे मिला। विलियम ने ऊंचे पहाड़ में चढ़ गया, परमेश्वर का पास चढ़ गया। तब परमेश्वर ने विलियम से 4 में लिखा, 4 पढ़ी तो जो भी 4 में लिखा है, 23 का 4 में,
और परमेश्वर बिलाम से मिला बिलाम से मिला। और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 बेदियां तैयार की है और प्रत्येक बेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। क्यों? हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा, हम भी बेदी तैयार करते हैं, रोज 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 4 बजे से लेकर 6 भी बज जाता है, बेदी हम तैयार करते हैं और कई आत्मा वो हम जुड़ते हैं, कई बलि देते हैं हम लोग। आज की हमारा बेदी में क्या बलि हम देंगे? क्या वो एनिमल, वो पशु बेदी, वो पशु का बलि चढ़ाएंगे? हमारा चढ़ावा क्या है मेरे प्रियो? देखो, जब उसने क्या किया कि उसने जब बेदी बनाया और जब बलि चढ़ाया, तब परमेश्वर ने आया और उससे मिल रहा है। तब परमेश्वर ने उसका आंखें को खोल दिया है। तब परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा ऊपर उतर आया। तब परमेश्वर उसका वचन दिया, वो वचन सुना और वो बोलने लगा। बेदी से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। ये बहुत छोटे समय का लिए, थोड़ा सा समय का लिए ये बिलाम आया है, वचन में दिखा गया, तो थोड़ा सा समय के लिए आया, मगर बहुत आशीष उसका ऊपर हुआ। परमेश्वर उसको आशीष दिया। बेदी बनाना इतना संभव नहीं है। कई दिनों से हमारे लीडर्स लोग सब कोई मिलके ये बेदी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। क्या करेंगे, होगा नहीं होगा, करने से क्या होगा, होने से अच्छा ही होगा, प्रयास किया है। तब तो बेदी बनाना, तब तो चारों तरफ हमें एक एक आत्मा जुड़ रहे हैं और इस जोड़ बहुत दूर तक चल रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है। क्या परमेश्वर खुश नहीं होंगे? क्या परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे? और हमारा बलि आज क्या है मेरे प्रियो? हमारा बलि आज क्या है? बछड़ा नहीं, भेड़ नहीं, हमारा बलि आज क्या है? प्रशंसा रो बलि, धन्यवाद रो बलि ना, वर्शिप का बलि, रिपेंट करने का बलि ना। हमारा बलि क्या है? वही है। बेदी तो तैयार हो गया, उससे लिए हम लोग, माए लोग, बहने लोग सब मिलकर हमें बलि चढ़ाते हैं, अपना टूटे हुए मन की बलि, भग्न चूर्ण अंत कण ईश्वर ग्राह्य बलि। हालेलुया। उससे क्या उनको चाहता है परमेश्वर ने? आंसुओं के साथ हम आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो एक बलि है। जहां वचन यह बोया जाता वो एक बलि है, प्रार्थना एक बलि है, अपने अपने पापों का रिपेंट करना एक बलि है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे वही चाहता है और उस पर खुश हुआ पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, और उसको आत्मा उसका ऊपर उड़ेल रहा है। और किस तरह उसका मुंह में परमेश्वर ने वचन देता है, अब बोलने का ले उसको सामर्थ्य देता है और सुन रहा है। परमेश्वर का वचन को वो सुन रहा है। आज हमारा बेदी खाली नहीं है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उसका थोड़ा याद नहीं आता, शायद 8 का शायद 3 में लिखा गया, दूत ने आया और वो सोने का धूपाची लेके खड़ा है। दूत ने का आया और वो बेदी का, सोने का बेदी में वो खड़ा है। सभी साधुओं की प्रार्थना को वो बर्तन में डालने के लिए वो खड़ा है। आज भी दूत बेदी का चारों तरफ खड़ा है, और प्रार्थना को उसमें डालने के लिए खड़ा है। और हमारे
माने अनुताप की बलि को लेने के लिए वो खड़ा है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर की महिमा हुई। और उस दिन बिलियाम ने कहा, उसका 22 का 12 में लिखा है, 22 का 12 में, 22 का 12 पढ़ो, 22 का 12 में बिलियाम ने कहता है, 22 का 12, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। वो आशीष के भागी हो चुके हैं। Amen. इस्राएल Hallelujah. इस्राएल आशीष के भागी हो चुके हैं। और उसका 22 का 21 में क्या लिखा है? कौन सा पुस्तक में? गणना पुस्तक 22 का 12 और 21। हाँ, 22 का 12 को लिखे हैं। हाँ, 22 का 12। परमेश्वर की वो आशीषित है, वो ब्लेसिंग पीपुल है। हम सब मसीह के लोग, हम परमेश्वर की ब्लेसिंग पाने वाले लोग हैं। श्राप नहीं, हमें श्राप नहीं लगेगा, हमें आशीर्वाद लोग को, हमें आशीर्वाद प्राप्त लोग को बने। और उसी 21 का अंदर में गिनती का उसका 22 का उसका 21 का अंदर में लिखा है, सेमानकर परमेश्वर सदा प्रभु सेमानकर संगरे अछंती। 23 का 21 में लिखा है, परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर उसका संग है, इस्राएल का संग है। और फिर उसमें उसके अंदर हमारा राजाओं का राजा का ध्वनि, वो विजय की नारा की ध्वनि है। परमेश्वर भी वहां पर है, मौजूद है, और परमेश्वर की वो नारा भी वहां पर आ रहा है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, सदा प्रभु से मन को सौंप करे अछंती, पुणे राजा रो जय ध्वनि से मान कर मध्य अच्छी। किसको पता नहीं चलता, हमारे स्वर्गीय राजा की जय ध्वनि भी उसका अंदर में सुनाई देता है। तो उसको कौन श्राप देगा? कौन श्राप देगा? हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, हम ब्लेसेड हैं, हम श्रापित नहीं है, हमारे साथ हमारा प्रभु है। और एक बात यहाँ मैं देख रही थी कि इस तरह, और एक बात, वो तो सर्वशक्तिमान का दर्शन पा रहा था, लिखा गया 24 में लिखा है ना, वो सर्वशक्तिमान का दर्शन पा रहा है 4:24 का 4 में। और एक बात वो देख रहा है, बड़ी मुझे आश्चर्य खुश लगा, आश्चर्य हुआ मैंने, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी, आगे से मैं पढ़ी थी, समझ नहीं पा रही थी। यहाँ लिखा है कि उसका आंखें फिर खुल जाता है, बार बार उसका आंखें प्रसन्न होता है, उसका आंखें, और वो देख रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है। प्रियो, हालेलुया। हम 24 का उसका 15, 16, 17 में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर वो अपनी गुड़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी की ये वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा,
सुनिए और इसको समझने में थोड़ा हमें देखेंगे कि कैसा उसका आंखें खुल गया और फिर वो वचन दोहराया उसने और फिर वो वचन को सुनने लगा और सर्वशक्तिमान का ज्ञान को वो जान पा रहा है। सर्वशक्तिमान का ज्ञान कौन है? परमेश्वर पिता परमेश्वर का उसका ज्ञान कौन है? जो गुप्त में था वो यीशु है। सर्वशक्तिमान जो ज्ञान को भेजा गुप्त में था वो ज्ञान है यीशु। वो लिखा गया ये ज्ञान को मैं जान रहा हूँ और सर्वशक्तिमान का दर्शन मुझे मिल रहा है और वो नीचे गिरकर उसका आंखें खुली हो गई। वो बोल रहा है मैं देख रहा हूँ मगर वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं दर्शन कर रहा हूँ मगर वो मेरे पास नहीं है। और एक तारा याकूब से एक तारा क्या होगा? एक तारा उदय होगा। वो तारा कौन है? यीशु है। हजार हजार साल का पहले की वचन है। हजार हजार साल का पहले विलियम ने यीशु मसीह को देख रहा है जो पृथ्वी में नहीं आया है। वो विश्वास नहीं आया है, वो ज्ञान नहीं आया था, वो धन नहीं आया था, सबका आंखों से छिपा हुआ था। उसको देख रहा है विलियम ने। एक बेदी और बेदी जब बनाया कितना उसका आंखें खुलता है, कितना आश्चर्य बात, कितना गहरे गहरे निगूढ़ निगूढ़ विषय उसका आंखों में दिखाई देता है। बेदी हमारे लिए बहुत उपकार है। बेदी हमारे लिए ब्लेसिंग है। बेदी हमें आशीष देता है। बेदी से हम कभी भी दूर नहीं हो सकते। इसको समझिए, समझिए कि लिखा गया कि याकूब से तारा उदय होगा। उसको मैं देख रहा हूँ। दंडवत होकर गिर गया नीचे। क्या जीवन! कौन बोला कि हाय? यशाया सा बोला हाय मैं परमेश्वर का महिमा में देख रहा हूँ। यशाया भी देखा यीशु को। उस दिन बिलाम ने क्या देख रहा था? जीवित परमेश्वर और सर्वशक्तिमान को भी देखा है और यीशु मसीह को भी देख रहा है उसने। उसका आंखें कैसा खुल जाता है। हम नित्य नित्य हम जब वेदी में इकट्ठा होते हैं मिलके हम, प्रभु हमें भी वो आत्मा में भर रहा है। वो आत्मा में हमें भर रहा है और हमें वो वचन देता है बोलने का लिए, सुनने का लिए, दर्शन पाने का लिए। हमारा वेदी ऐसा नहीं है, उत्तर देने वाला वेदी है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हमारा वेदी कभी भी खत्म ना हो, आखिरी तक जब तक सांस है वेदी भी है। बच्चों का लिए डिक्लेरेशन हम वेदी में करते हैं। हर शुक्रवार हम बच्चों का लिए डिक्लेरेशन करते हैं। वही बलि चढ़ाते हैं हमारे बच्चों का लिए। डिक्लेरेशन की वेदी में डिक्लेरेशन हम करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया, हमारे बच्चे आशीषित होते हैं। प्रियो, छोटी सी गवाही है। हमारे फिनोन को परसों स्कूल गया था और वो खेल नहीं रहा था, वो उतर रहा था और बच्चे सब ऊपर में सीनियर बच्चे बॉल खेल रहे थे। बड़ी कड़क बॉल खेल रहे थे। वो बॉल आ गया, बहुत स्पीड में आया और उसका कान का ऊपर में जबरदस्त उसका लगा और बच्चा गिर गया। फिर वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। परमेश्वर ने उसको सहायता किया। टीचर लोग के पास बच्चे सब उठा के लेके गए। वो लोग प्रिंसिपल का पास लेके गए। उसका सर चक्कर देने लगा, कानों से ब्लड निकल रहा है। फिर बहुत तकलीफ से मेरा बच्चा बाबू ने उसने घर में आके पहुंचा। आने का बाद बोला मेरा सर, मेरा सर, मेरा कान, मेरा सर, मेरा कान। उसको लेके गए डॉक्टर का पास। उसका सीटी स्कैन हुआ, ब्रेन में इफेक्ट नहीं हुआ था।
मगर कान का ऊपर का भाग जो थोड़ा नरम जगह वहां लग के ब्लड भी क्लॉट हो गया है। यो बेदी की प्रार्थना हमारे बच्चों को रक्षा अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है जैसा प्रभु ने संपूर्ण उसको बहुत दिनों से मैं पढ़ रही थी ये बच्चों को, क्यों मैं इतना पढ़ रही थी मुझे पता नहीं। जब नीलिमा ने जो हम रोज 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 तैयार करते हैं, ये बेदी का बारे में वहां पर ज्यादा लिखा है। तो बेदी हमें कितना ब्लेसिंग करता है, बेदी का हमारा बलि प्रभु सुनते हैं और हम सबको प्रभु में आशीष देते हैं। प्रभु के महिमा हो, आमीन। आइए परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक ऊंचे ताले लगाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से समय के लिए और इस वेदी के लिए जो आशीषित हुई हूँ। और जो भी हम इस वेदी में प्रार्थना रखते हैं, जो डालते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द से जल्द देते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वेदी के लिए। ये प्रार्थना जरूर करूंगी वो जल्द से जल्द चंगाई को पाए और ठीक हो जाए। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो ठीक है और भी उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छे से ठीक हो जाए। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे हर एक काम जो भी हमारे काम रुके हुए हैं पेपरों का, वो जल्द से जल्द हो जाए जैसे, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और आज की आराधना से भी मैं बहुत हुई हूँ। जी आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत देर के बाद में मोबाइल चालू हुआ। बात करती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर हमको संभाल करके रखता है हर वक्त के लिए। और मैं नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन फिर भी आराधना के लिए मैं उस सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर वचन बोली आपने, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर इसी तरह से हमको सुनने के लिए अपने वचनों को भेजता रहे। और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद है। और एक बात बोलना डिफेंस बर्मा से मैं परमेश्वर के नाम को महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर पुष्पा जी का और रुतमा जी का धन्यवाद करती हूँ। वर्शिप के द्वारा परमेश्वर ने महिमा पाई है। और आज के वचन, क्योंकि रुतमा जब भी आते हैं परमेश्वर बहुत सारे प्रकाशनों को देते हैं और वही प्रकाशन आज फिर से हमारे जीवन में आया है। आज के वचन के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, बहुत एंजॉय करी हूँ। विशेष करके 24:4 का खुलासा, कैसे कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान का दर्शन खुली आंखों से पाता है, वो कंडीशन में है, वो किस अवस्था में पाता है, उसको जो आज दिखाए है उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और वेदी हमारा जो बताया है उससे भी मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। आगे आने वाले दिनों में और सुनेंगे। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक मेरी नॉन क्रिश्चियन कॉलीग है, हिंदू है, मारवाड़ी है। आज वो मुझे बता रही थी कि उसके घर में, वो जहाँ पूजा करती है उसके पीछे साइड में उसी घर के अंदर एक ब्लड वहाँ पे गिरा हुआ है। कहाँ से आया, किसका आया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और वो मुझे फोटो भी भेजी थी, उसको देखने से ही पता चलता है वो डेमोनिक है। और उसने रिक्वेस्ट भी किया है कि वो क्या है कैसे, थोड़ा सा उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हर एक डेमोनिक एक्टिविटीज से परमेश्वर उसकी रक्षा करे। और क्योंकि मैं उसे पहले भी यीशु मसीह की बातें बोली हूँ, वो इग्नोर करती आई है। हो सकता है कि ये एक ऐसा विषय हो कि यीशु मसीह
उसको खींचने का कार्य करे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य तो असंभव को संभव करने वाला है। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसका नाम रुक्मणी जैन है, जो नन क्रिश्चियन है, और इसलिए हम उसके लिए दुआ करेंगे। आमीन। और मैं धन्यवाद प्रार्थना देती हूँ कि सलोमन विशाखापट्टनम से अपने दोस्त के साथ सुरक्षित वापस आया है। ये मेरा धन्यवाद प्रार्थना। ग्लोरी टू गॉड। जी सिस्टर, सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी पुष्पा आंटी। हेलो सभी, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरे को मेरे प्रभु सुजोग दिए उनके विषय में बोलने के लिए। और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और बेदी जो बताए रुतमा, सचमुच ये जो बेदी 4 बजे होता है हमारा, उसी में हम बहुत प्रभु के आशीष को पाते हैं। और वचन से ये देखा है भी है। और प्रभु उनको बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा बेटा के लिए मैं पहले से भी दी हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट, और आज भी फिर से दे रही हूँ कि उसका जॉब जैसे अच्छे जगह में लग जाए, क्योंकि वो एग्जाम दिया है, जैसे सिलेक्शन पा जाए, इसलिए prayer request है। और सब भी जो अल्टर में है सभी को फिर समर्पित करती हूँ। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आमेन। जी आंटी जी, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। रिबिका सिस्टर। थैंक यू सो मच सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए और ये सुंदर फेलोशिप के लिए। आज का वर्शिप तो मैं थोड़ा मिस हो गया, मैं लेट से ज्वाइन की हूँ। जो भी सिस्टर वर्शिप किए हैं, प्रभु उनको, उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। के वचन से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। जब भी हमारे रूप में आते हैं और बहुत गहराई भेद को बताते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा सुंदर सुंदर रिविलेशन को लाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये जो वेदी है, पहले लोग वेदी में बछड़ा भेड़ को चढ़ाते थे, लेकिन अब हमारा जो वेदी है, हम प्रशंसा और धन्यवाद का बलि को चढ़ाते हैं। ऐसे आशीषित हुई हूँ। आपके पूरे परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। और मेरा बेटा के लिए भी मैं भी जरूर प्रेयर करूंगी और परमेश्वर उनको अपना चंगाई को दे। और परमेश्वर का सारा चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा जो गायनिक का प्रॉब्लम था, वो पीरियड तो बंद हो गया था, लेकिन फिर से आज से ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो मेरा कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरा जो लोअर एब्डोमेन है राइट साइड का, वहां पर थोड़ा सा हल्का सा झंझनाहट इससे थोड़ा फील हो रहा है। तो मैं जैसे कंप्लीटली रिकवरी होने पाऊँ, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरा सर में भी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उसके लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी सब अल्टर में है। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। मैं उपमा को बहुत परमेश्वर उनको आगे बढ़ाए, बहुत अच्छा अच्छा वचन ला के हमारे आगे रखते हैं। सच में दीदी की प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। परमेश्वर को वो अच्छी तरह की निभाते हैं। वेदी में अगर हम जो भी विषय को रखते हैं, वो वेदी का प्रार्थना कभी खाली नहीं आता है। परमेश्वर बिल्कुल करते हैं। पूरे परिवार के सारे विषय को रखकर परमेश्वर में आगे बढ़कर ये सारे विषय परमेश्वर से फुलफिल करते। और जो धन्यवाद रूप का वेदी और आराधना का वेदी, सच में, और हमारे हृदय रूप का वेदी परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम उस वेदी को सो के हम दीर्घायु के बढ़ाई रखे माँ को। आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार जैसे वेदी, उस वेदी को जाने और वेदी की प्रार्थना के अनुसार हमारे जीवन
बनी रहे। और मेरी बाइबल क्लास मैं करती हूँ और उनका बोर्ड एग्जाम है, उसी विषय में मैं वेदी प्रार्थना रखती हूँ। जैसे मैं एग्जाम अच्छी तरह से देकर परमेश्वर का वही सारे विषय से पा सकूं, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरे दोनों बेटे के आत्मिक जीवन जैसे आगे बढ़े, वो परमेश्वर को जाने। छोटे छोटे हैं, वो ने मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जैसे परमेश्वर को आत्मा उनको रोके और वो जैसे मेरे बात माने, पढ़ाई में मन लाए। और एक प्रार्थना है, मेरे ऊपर सारे समस्या आ रहे हैं, जैसे मैं उस समस्या को पार होके परमेश्वर को आगे बढ़ूं और परमेश्वर कार्य को मैं आगे जैसे कर पाऊं, इसलिए मैं प्रार्थना लेकर देती हूँ। और मेरे सारे विषय ऑल्टर में है, परमेश्वर सारे विषय को पूरा किए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक गवाही है सिस्टर जी, मैं एक मेरे विश्व के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी प्रतिमा आंटी। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए। और मैं भी सारे वचनों से आज बहुत आशीषित हुई हूँ। और प्रभु सिस्टर को और ब्लेस करे, ऐसे नया नया भेद को खोले। और सच में हम लोग पहले से आशीषित हैं, तो शैतान हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हम तो आशीषित है ना, क्या कर पाएगा? कुछ नहीं करेगा। हमारा बच्चे के द्वारा हम लोगों के पास आ रहा है, पर आ नहीं पाएगा। जो हम लोग जो वेदी बना रहे हैं रोज रोज बच्चे के लिए फ्राइडे में, वो वेदी हमारा बच्चे लोगों को सुरक्षा देगा। क्योंकि हमारा आज का वचन के द्वारा प्रभु महिमा पाए, हम लोग सब ब्लेस हैं। और आज का आराधना मैं सुन नहीं पाई, और लिंक जो दिए थे वो लिंक में मैं मेरा हो नहीं रहा था। महिमा हो मेरा वही प्रभु की महिमा हो। और मेरा वही प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे बेटा के लिए, और उसका नाम हितेश है। और आप लोग पर्सनल प्रेयर करो इसके लिए, जो उसके द्वारा प्रभु महिमा पाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी बाबू के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। थैंक जी संध्या सिस्टर। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए और आज का सुंदर वचन के लिए। सच में आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ, सारे वचन से। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर रीति से माँ बताएं सभी वचन को, इसलिए माँ को भी प्रभु बहुत धन्यवाद देती हूँ। और माँ को प्रभु आशीष करे और अच्छा स्वास्थ्य दे और पूरे परिवार को आशीष करे और अपने राज के लिए माँ को और इस्तेमाल करे। और मेरी प्रार्थना निवेदन है कि आज के वचन के अनुसार, और उसमें वेदी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ जो मैं रोज रोज जुड़ती हूँ। इस वेदी के लिए भी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रार्थना निवेदन भी यही है कि वचन के अनुसार मैं इस वेदी में जुड़ूँ, प्रभु के वचन को सुनूँ और सीखूँ और पूर्ण रूप से मैं वचन को समझ पाऊँ। थोड़ा मैं मुझे वचन समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वचन को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और मेरा पूरा घराना प्रभु में आए। इसके लिए मैं प्रार्थना निवेदन देती हूँ। आमीन। और पुष्पा आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर आराधना के लिए। प्रभु उनको भी आशीष करे, क्योंकि आज की आराधना से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पुष्पा आंटी को भी प्रभु आशीष करे। आमीन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। जी सिस्टर सारे विश्व के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी होसाना सिस्टर। प्रथमे प्रभु जीशुଙ୍କୁ धन्यवाद दिए मते सुंदर सुजोग ଦେଇଥିବାରୁ प्रभुକୁ धन्यवाद देवा संगे संगे सिलो परिवार समस्त को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद दिए आज वाक्य निमंते रुत्मा जो जो वाक्य दिले सब वर्ष निमंते प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। मते आज बहुत मो वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होईची। और जो बालक से पशु बोली न होइकी किपरि बलिर विषय कहथिले। और ए जो वेदी रे प्रभु जिपरि कार्य करुछंती, से इस्राएल गोष्ठी को अभिशाप देवा जगह को अभिशाप देवा निमंते जाउछंती, किंतु प्रभु तांको दर्शन दे किपरि चेंज कर दउछ से मुखरी
ସପକ୍ଷରେ ଆଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ତା ବିପକ୍ଷରେ କିଏ ଆଉ ଠିଆ ଉଠିପାରେ। ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ପୁଅ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖିବି। ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ୱାର୍ସିପ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ आशीर्वाद करନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କରନ୍ତୁ। सारे विश्व के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए। मैं वर्शिप तो सुन नहीं पाई और मेरा ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। मैं बहुत दिन हो गया वर्शिप तक भी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, जिससे पहले से मैं ज्वाइन करते रहूँ और वर्शिप को भी मैं जैसे पूछ जाऊँ। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। और आज के इसके लिए मैं हमारे आंटी पुष्पा जी को मैं बहुत सारा धन्यवाद और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं भी क्योंकि ब्लेस्ड हुई हूँ, ये विधि में हूँ। और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे रूतमा बहुत सारे भेद को लेके आती हैं और बहुत सुंदर वचन परमेश्वर उनके मुंह से देते हैं। हम सब आशीषित होते हैं और मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ आज के वचन के लिए, क्योंकि हम यीशु मसीह में जय पा चुके हैं और हम वो इतराते हुए चल रहे हैं। तो वो जो शैतान, उसका जो जितने सारे लोग वो क्या है ना, डर रहे हैं। डर के मारे बहुत सारे हमारे अपनों के बीच वो बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि परेशान हो हम। तो परमेश्वर जानता है और उनका हर एक बुरा काम को वो वहाँ खंडन कर चुका है परमेश्वर। और हम सबको ये वेदी में बहुत ऐसे आशीष दिया है आज के वचन के अनुसार। परमेश्वर महिमा पाए। जी सिस्टर सारे विश्व के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी अमृता सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। परमेश्वर ने हमें जो आज के दिन सुरक्षित और सलामत रखा है, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। और वर्शिप तो मैं नहीं सुनी हूँ, फिर भी पुष्पा आंटी की वर्शिप से मैं आशीषित हुई हूँ और बहुत ही अच्छी वॉइस है उनकी। और परमेश्वर उनको और बढ़ाए और भी ज्यादा आशीषित करे, हर एक वर्शिप में वो और भी आगे बढ़े। और माँ का आना ही एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है हमारे सहभागिता में। तो मैं माँ को भी धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली यहाँ नेटवर्क नहीं है, ठीक से बारिश हो रही है, फिर भी मैंने जितना सुना है, जैसे इजरायली आए और वो जीत के आए थे, वह सच में हम भी जीते हुए हैं, हम भी विजय पा चुके हैं। सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ जितना सुनी हूँ। और जितने वचन है, परमेश्वर माँ को और भी आशीषित करे और भी स्वस्थ और चंगी रखे। माँ आपको और भी परमेश्वर बढ़ाए। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे सभी आशीषित हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से माँ को और भी ज्यादा। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा थैंक्स गिविंग है। मेरे हस्बैंड का आज क्रेटेनाइन 2 पॉइंट समथिंग आया है, तो उन्होंने डायलिसिस को रोक दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, कोटि कोटि धन्यवाद हो। और मैं सच में परमेश्वर को महान मानती हूँ और हर एक बातों पे विश्वास रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर महान है। वो हमको हर वो बीमारियों से लड़ने की सामर्थ, हर वो फाइनेंस से लड़ने की सामर्थ, हर वो छोटे मोटी चीजों से लड़ने की सामर्थ, हर चीजों में जिससे हम परेशान हो जाते हैं, वो जय को दे चुका है। हम देती हूँ कि सिमरन बेटी ने फिर से स्टडी स्टार्ट की है
मेरा बीच में फाइनेंस बिगड़ गया था, इसी के कारण तो मैं अब परमेश्वर के आगे अपनी रिक्वेस्ट को रखती हूँ ऑल्टर में कि मेरी बेटी ने फिर से स्टडी को स्टार्ट किया है और ऐसे ही परमेश्वर उसे और ज्ञान में बढ़ाए। आमीन। सिस्टर वाई के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ और सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी पनीना सिस्टर। Shalom to everyone. God bless you, रूथ माँ। प्रभु आपको और आशीषित करे। मैं आपके वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में वो वचन का जो गूढ़ रहस्य आप बता रहे हैं इन दिनों में, वो प्रभु का प्रेम ही है, आपके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। टाइम तो हो गया है, मैं नहीं बोलूंगी सोच रही थी, लेकिन ये प्रेयर रिक्वेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि हम ये ऑल्टर में जो समर्पित करते हैं वो जल्दी ही उतर पाते हैं। और मैं इसको रखी थी एक बार, मेरे भतीजे हैं, उनका शादी फिक्स हो गया था लेकिन नहीं हुआ है, और अभी वो शादी भी नहीं करूंगी बोल के ऐसे बोल रहे हैं। तो उनके मम्मी डैडी बहुत परेशान है उनके लिए। तो हम दोनों बहन मिलके एक प्रेयर ऑल्टर भी स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन हम ये ऑल्टर में, ये जो हमारे शिलो के ऑल्टर में देते हैं, उसका उत्तर तुरंत आता है, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं फिर से उसको दोहराना चाहती हूँ। उनका नाम फियोना है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और एक धन्यवादी प्रार्थना भी है सोफी के लिए। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उसके कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं आया था बोल के दी थी, कल आ गया है वो, लेकिन वो नहीं लाने गई है तो उसका नहीं आया है। तो फिर से उसको मैं ऑल्टर में समर्पित करती हूँ सोफी के लिए। और एडी के लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। अभी तक कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका कहाँ पढ़ेगा क्या करेगा बोल के, तो उसके लिए और फाइनेंस के लिए ये सब विषय को मैं वेदी में समर्पित करती हूँ। आमीन। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। टाइम हो गया है, अभी हम प्रेयर में जाएंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट आया है क्या, थोड़ा देखते हैं। सिस्टर, ये सीबा आईडी से एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। उनके भाई के लिए प्रेयर करने के लिए, और सुनीता सिस्टर का, और एक सिस्टर का ये सौभाग्य कुमार, उनके परिवार के लिए प्रेयर आया है। तो सारे विषय को लेके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और सारे विषय को लेके हम लोग 10 मिनट प्रेयर करेंगे। अनम्यूट होके हम लोग टॉन्ग्स में सारे विषयों को लेके प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, सारी माओं को, सारी बहनों को आपके लहू से कवर करते हूँ, उनके परिवारों को आपके लहू से कवर करते हूँ।
पिता। हाँ प्रभु जी, सारे बच्चों को आपके नाम से कवर करते हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जितने सारे पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हर एक प्रार्थना विनती हाँ प्रभु जी जो रखा गया है, फिर से प्रभु जी हर एक पुराने प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता परमेश्वर राजा। जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पाए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता, क्योंकि आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर है पिता। इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। दवाशुद्ध रामकर्ता दवाशुद्ध लीस्ता खमगशुद्ध दवाशुद्ध लाभशुद्ध दवाशुद्ध लीस्ता लामगशुद्ध खमगशुद्ध लाभशुद्ध दवाशुद्ध लीस्ता लामगशुद्ध खमगशुद्ध लीस्ता लामगशुद्ध दवाशुद्ध लीस्ता खमगशुद्ध दवाशुद्ध लाभशुद्ध दवाशुद्ध लीस्ता खमगशुद्ध Hallelujah, glory to God. Hallelujah, glory to God. Permisa kita baraba denu labana kandara na arada la baraba riko dena permisa. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amana kondere bila baraba dena andala baraba sibere kudena permisa. Hallelujah. Glory to God. Shivadala Kashadoluri Vikindala Barabari Rava kudena Kashadoli Kindili permisa. Nali Shakodoluri Vikindala Rava Kashadoli Kindili Almighty Father Rikadala Rava Kashadoli Kindili Nala Rava Kashadoli Kachanala Rava Dana Katoluri Liru Shamadala Rava Dali Kindili. Thank you, Master Rikadala Rava Doli Kindili Ribu Shamana La Rava Kadoli Kindili Rava Kashadoli Kindili Washa Kadalaba Ori Shakodoli Bindili Kindili Rava Oriba Inanala Shakadori Nikindili Ori Prabhu जी हमें जीवन में प्रत्येक चीज को ध्यान से देखना और समझना चाहिए क्योंकि कोई भी घटना वस्तु या स्थिति ऐसी ना हो जो हमारी समझ से बाहर रह जाए। जब एक बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चे निर्णय ले सकते हैं और यही समय जी और बात तो निखिंदिली Master Kadala Rabaka Shodoli Kindili Hallelujah Idala Rabaka Sholi Kindili कच्चा प्याज पीस के करके देखो कच्चा प्याज पीसते हैं ना थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगा करो टमाटर भी कच्चा पीसो बेहतर निर्णय ले सकते हैं
ईश्वर वृंदावा लावारी वेदना परमेश्वर रखंडरावा लावसी वेदना समस्याओं हालेलुया ग्लोरी टू समस्याओं गॉड सही हल ईश्वर खंडा रखे दे लावा सुबह रखे दे में आते हैं प्रभु इसका आमका इसका लावा का मगशका लावा शुत्रोला आपके वचन को समझने के लिए आप हमें मदद कीजिए पिता इसका लावा का शुत्रोला हमारे आईज को खोल दीजिए पिता इसका आमका शुत्र इसका लावा का शुत्रोला जिससे आपके वचन के आप प्रभु जो अद्भुत बातों को हम देख सके पिता इसका लावा का शुत्र इसका कमावा का शुत्रोला आपकी आत्मा से रोज रोज भरने के लिए आप मदद कीजिए पिता इसका लावा का शुत्र आपका वचन कहता है प्रभु जी जब हम आपके प्रेजेंस में रहते हैं प्रभु जी आपके साथ आत्मा हो जाते हैं आत्मा की आवाज को सुन के उसके अनुसार चलने के लिए हर एक माँ को हर एक बहन को आप मदद कीजिए इसका लावा का शुत्र इसका लावा का शुत्र परमेश्वर हमारे पूरे परिवार को आपके हाथों में परमेश्वर छोटे से लेके बुजुर्ग तक हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता उनके गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक फाइनेंस के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर राजा इसका नाम का शुक्र आप जैसे मैनिफेस्ट हो सके पिता आप अनुग्रह दीजिए दया कीजिए पिता परमेश्वर हर एक परिवारों के मुखियाओं के लिए प्रार्थना करते उनके गुड हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हो पिता पिता परमेश्वर दया कीजिए पिता ऊपर आप मांगते हो पिता हमारे देश के ऊपर अपने आशीष परमेश्वर राजा परिवार को आपके हाथों में देती हूँ पिता हर आपके हाथों में देती हूँ पिता आज के इवनिंग प्रेयर को आपके हाथों में देती हूँ पिता इस तक धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा आपने हमारी प्रार्थना को सुना है धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन धन्यवाद हो अभी हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे सिस्टर रश्मिता क्या आप प्रेयर कर सकती हैं जी सिस्टर पनीना है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चलें और धन्यवादी प्रार्थना आया है सिस्टर रश्मिता ने दिया है उनके बेटे के लिए वो अच्छे से पहुंच गए इसीलिए बात दिया है और जो शोभंती सिस्टर उनका पैर फिसल गया था प्रभु ने उनको संभाल लिया इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है और
अमृता सिस्टर ने उनके हस्बैंड के लिए धन्यवाद प्रार्थना दिया है कि उनका डायलिसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने धन्यवाद प्रार्थना दिया है। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिछले दिनों मैंने बेटा फिनोन के लिए और बेटी तनिष्का के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, और प्रभु के अनुग्रह से दोनों ठीक हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिनोन बेटा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, आइए प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट अप्पा। हाँ प्रभु जी, आपके नाम के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के प्रेयर सेशन को आप लीड करते हुए लेके गए और आपके प्यारी बेटी रूथ माँ के जरिए हमसे बातचीत किए राजा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, वर्शिप किए हुए हैं वो पुष्पा सिस्टर को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। उनके द्वारा आप गौरव पाए प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, दोनों के फैमिली में प्रभु जी आपके ब्लेस को, आपके अनुग्रह को भरपूरिता में दीजिए राजा। ऐसे ही आपके लिए जैसे हम लोग बढ़ सके वैसे आशीष दें, आमीन। हाँ प्रभु हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, रश्मिता सिस्टर के लिए, हाँ प्रभु जी, और अम्बिमा सिस्टर के लिए, हाँ प्रभु जी, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम दिए थे उस सब प्रार्थना को आप सुन लिए हैं, उत्तर भी दे दिए हैं, इसलिए हम इस सब के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे राजा, आप तो प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। खाली प्रार्थना सुनने वाले नहीं, प्रार्थना सुन के उत्तर देते हैं, इसलिए आपके प्रेम के लिए सबके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज मेरे जितने शिलो माँ जुड़े थे सभी के लिए मैं धन्यवाद देते हुए, हाँ प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, इसलिए सब विषय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना बेनती को यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द आमीन। लॉर्ड, शालोम। चलो सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। शालोम। प्रेज द लॉर्ड सभी को, शालोम। 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 शालोम।